दोस्तों नमस्कार। जैसे आज दुर्गा अष्टमी का पर्व है और एक पावन पर्व पे मैं आज मौजूद हूँ चौबट्टेखाल क्षेत्र के उस घटना स्थल पे, जहाँ पे एक 4 दिन पहले एक बहुत ही अमानवीय घटना यहाँ पे घटित हुई है। बहुत ही जिसको शर्मनाक घटना मैं कह सकता हूँ। और देवभूमि में जिस तरह की ये घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय घटना है। जिस तरह से एक तरफ हम लोग नव दुर्गा या जो नवरात्रे का पावन पर्व हम लोग मना रहे हैं, कन्याओं को या जो हमारी लड़कियां हैं उनको कन्याओं के रूप में पूजन कर रहे हैं, उसी समय या उसी दौरान, उसी नवरात्रे के दौरान यहाँ पे एक बहुत ही शर्मनाक घटना हो जाती है। धरासू गांव की एक लड़की के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि कहीं ना कहीं उसके जानलेवा हमला उस पर किया जाता है। मैं उसी घटना स्थल पे मौजूद हूँ और मेरे साथ में यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि जिस तरह की घटना आपके क्षेत्र में हुई है, आप क्या, आपकी प्रतिक्रिया है इस घटना को लेकर। वैसे आपका, पहले आपका नाम। मेरा नाम अजय सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम सभा नौगाम पांथर। जी। और जिस तरह हमें ये घटना देखने को मिली, ये घटना स्थल यहीं आपको देखने को मिल रही है। और ये 21 तारीख की बात है। अपराधी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और आज घटना को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अपराधी अभी तक भी नहीं पकड़ा गया है। और हम तहसील प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से यही सिफारिश करते हैं, यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा गया। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से अजय जी ने कहा है कि जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है या जो तहसील प्रशासन है, अभी तक 4 दिन घटना को हो चुके हैं लेकिन अभी तक अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सुस्त रवैया प्रशासन का है, ख़ास तौर पे तहसील प्रशासन का। बहरहाल ये केस अभी रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी कुछ समय के बाद में ये एक नवदुर्गा का या आशीर्वाद में कहूँ कि उस लड़की की जान बची है और शायद आज वो हॉस्पिटल से वापस अपने घर आ रही है। कुछ समय के बाद हम उसके घर पे उसे मिलने जाएंगे और उसका जो भी स्टेटमेंट हम लोग ले पाएंगे, उसके बाद आगे हम लोग बता पाएंगे कि एक्चुअल घटना क्या थी और क्या अब आगे पुलिस कार्रवाई इस पे करेगी। अभी हम लोग घटना स्थल से, जहाँ पे ये अमानवीय घटना हुई थी, उसके बाद पीड़िता के घर पे पहुंचे हैं और वो कोटद्वार जो बेस चिकित्सालय है वहाँ से उनको डॉक्टरों ने घर के लिए भेज दिया है। मैं अभी पीड़िता के घर पे ही हूँ और मेरे पीछे वो पीड़िता जो लड़की है, जिसके साथ में अभी 4 दिन पहले चौबट्टेखाल के पास जो एक बहुत ही शर्मनाक घटना जो हुई है, मैं उस घटना की रिपोर्टिंग के लिए आज उस पीड़िता के घर पे हूँ। और जैसे कि अभी नवरात्रि का जो समय चल रहा है और आज दुर्गाष्टमी का पर्व है, एक तरफ जहाँ हम लोग कन्याओं को एक देवी का रूप देते हैं और एक माँ का रूप देते हैं और नव दुर्गा का हम लोग पूजन करते हैं, उसी समय उत्तराखंड के पौड़ी जिले के चौबट्टेखाल में एक ऐसी घटना सामने आती है जो कि सरासर बहुत ही शर्मनाक घटना है। लोगों की मानसिकता और जिस तरह से सरकार की भी एक सोच है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वही बेटी जब पढ़ने के लिए अपने डिग्री कॉलेज जाती है तो किसी एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, जो मानसिक पीड़ित मैं कह सकता हूँ उसको, उसके द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी शर्म की बात तब हो जाती है कि जब तहसील प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी अभी तक अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, बहुत कम आबादी इस क्षेत्र की है, लेकिन अभी तक अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब जब मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, रेगुलर पुलिस को यहाँ पे केस ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी मेरी जब पीड़िता की पिताजी से बात हुई तो उन्होंने कहा एसएसपी का उनको सुबह फोन आया था, लेकिन अभी भी कोई पुलिस का कर्मी यहाँ पे नहीं है मौजूद। मैं सीधा पीड़िता से बात करना चाहूँगा। आपके साथ में जो घटना हुई, क्या आप उस व्यक्ति को पहचानेंगे? आपको पता है मतलब कौन थे वो, या किस तरह से आपके साथ में जो घटना हुई? मैं उसको नहीं जानती। आप कहाँ जा रहे थे उस टाइम? अच्छा, तो जब ये घटना हुई आपके साथ में, उस आसपास या कोई व्यक्ति था वहाँ पे मौजूद, या आप अकेले थी? नहीं, जब मैं अपने बचाव के लिए ऊपर को भागी रोड पे, तो मैंने गाड़ी और बाइक को रोकने की कोशिश की तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। उसके बाद मैं कॉलेज गई, फिर कॉलेज वालों से मैंने हेल्प ली, फिर
पुलिस वगैरह को बुलाया। फिर हॉस्पिटल वालों ने आपको कोर्ट द्वार के लिए रेफर कर दिया। मेरे साथ में अभी पीड़िता के पिताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं। पिताजी हैं, और मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से आपने यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है, जब आपने उसको शिकायत दर्ज करी, तो क्या उनकी तरफ से उनका क्या रवैया रहा है? रवैया क्या रहा, अगले दिन पहले एप्लीकेशन दी हमने उनको, जी। फिर उन्होंने उस दिन लड़के का नाम लिखा। हम्म। फिर दूसरे दिन कोटद्वार में आए पटवारी जी, उन्होंने मेरे को बोला कि दूसरी एप्लीकेशन दो, तो मैंने दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई। उन्होंने अज्ञात लड़के का नाम लिखा हुआ है, नाम तो नहीं लिखा है पर अज्ञात तो लिखाया। आपसे जो प्रशासन ने पूछा कि लड़के का नाम लिखवाओ, आपने क्या लिखवाया था लड़के का नाम? क्या कोई संदिग्ध ऐसा है जिस पे आपको शक हो? ना शक तो किसी पे नहीं हमें, हम शक के दौर पे तो हम किसी को नहीं वो कर सकते। इससे पहले कोई घटना इस तरीके की हुई है? नहीं सर, ये ऐसी घटना कोई हमारे साथ नहीं हुई है। किसी प्रतिनिधि का, चाहे वो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हो, विधायक हो, या कोई अन्य प्रतिनिधि हो, किसी की तरफ से कोई मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ा है? मदद के लिए इस महाराज जी ने बोला था कि आपको हर संभव हम मदद देंगे, न्याय देंगे। मैंने कहा सर मुझे हमें मदद नहीं चाहिए, हमें न्याय दीजिए। ये हमारी लड़की के साथ हो गया कि और किसी लड़की के साथ कहीं ऐसा एक तो है। नहीं किसी को औपचारिक घोषणा हो कि मदद के लिए आगे आएंगे? ये तो सभी लोग कहेंगे। और ये तो क्या खैर उम्मीद कहने है वाली आपको? बात है, वो उम्मीद तो मुझे नहीं है, न मैं करता इससे उम्मीद। मुझे ये है कि मुझे न्याय चाहिए बस। बाकी अभी किसी और प्रतिनिधि के द्वारा कोई मदद आपको नहीं अभी इलाज को के दौरान? इलाज के दौरान एक हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं जी जी। सीमा सजवान जी, हाँ जी। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। हम्म। हमारे बच्चे को उन्होंने मतलब जिस दिन से हम गए तब से उन्होंने खाना पीना सब कुछ जो 24 घंटे देखने के लिए वहाँ हॉस्पिटल में आती रही। बाकी उन्होंने कोई भी समस्या होगी तो वो बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं। तो जिस तरह से अभी पीड़िता के पिताजी ने मुझे पूरी घटना का एक घटनाक्रम मुझे बताया, अभी पीड़िता के घर में जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, यहाँ पे स्थानीय नेता दिग्मोहन नेगी जी, वो भी एक सांत्वना देने के लिए और परिवार को पूरी मदद की एक उन्होंने आश्वासन दिया है, और वो उसी घर तक पहुँचे हैं। तो मैं अभी बात करना चाहूँगा दिग्मोहन नेगी से। नेगी जी, आप जिस तरह से पीड़िता के घर पे आए हैं और इस तरह की जो घटना हुई है, बड़ी शर्मनाक घटना ये है, क्या कहना है आपको इस घटना के बारे में, और इस परिवार के लिए क्या आपका जो स्टेटमेंट है? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के समय में इस तरीके से बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है, जिस जिस तरीके की ये अमानवीय घटना हमारे इस देवभूमि में घटी, इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ। और ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि कॉलेज, स्कूल, घास लकड़ी के लिए हमारी माताएं बहनें निकलती रहती हैं, लेकिन अराजक तत्व यहाँ पर भी सक्रिय हो गए हैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है। जिस प्रकार से तहसील प्रशासन की उदासीनता सामने आई है, जिस तरीके से उनका रवैया सामने आया है, और पीड़ित परिवार से जो हमने बात करी है, निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर अगले 2 दिनों में उस मुजरिम पर उचित कार्रवाई न की जाए और उसको न पकड़ा जाए, तो हमें एक बड़े जन आंदोलन का रूप ये लेगा। क्योंकि ये सिर्फ नेहा के साथ की घटना नहीं है, हर एक उस माँ बहन के साथ की सुरक्षा की बात है जो अपने घरों से अकेले निकलती है और जो अपने आप को इस देवभूमि में सुरक्षित समझती हैं। तो मेरी आज इस संबंध में सुशील कुमार जो चौबट्टा खाल के एसडीएम हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने इस केस को रेगुलर पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया है। ये सतपुली थाना क्षेत्र में जो त्रिभुवन रौतेला है, फिर मैंने उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि अभी पौड़ी से मेरे पास इसकी आधिकारिक सूचना आनी है और ये लगभग सोमवार से वो इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर ये सोमवार और मंगलवार में इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसको एक बड़ा जन आंदोलन का रूप देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ में उनकी बड़ी बहन भी हैं, जो पीड़िता है उसकी बड़ी बहन भी है। जिस तरह से घटना आपकी बहन के साथ हुई है और उसके बाद की जो प्रतिक्रिया आपकी, जैसे आपने बताया जो स्थानीय प्रशासन है यहाँ पे, तहसील प्रशासन, जब आपने उसे शिकायत की, क्या उनका रवैया रहा है और किस तरह से आप इस घटना को देखते हैं? मैं तो सर इस घटना को इस तरीके से देखती हूँ कि अगर कोई भी गलती होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़की की ही गलती मानी जाती है। आप उस बात को साइड में रख के पहले ये देखिए ना कि उसके साथ क्या घटना घटी हुई है और किसने ये घटना करी हुई है। उस मुजरिम को पकड़िए और फिर जब वहाँ प्रशासन में गए तो हमें बिल्कुल भी ऐसा सक्रिय कोई वो नहीं लगा कि उनका ऐसा हो कि वो मुजरिम को पकड़े। अपने मतलब अपने आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अपने 8 घंटे ऑफिस में बिता रहे हैं और उसके बाद अपने घर जा रहे हैं। बाकी उनका ये नहीं है कि पब्लिक सुरक्षित है या नहीं है। तहसील के बिल्कुल ही नज़दीक है जहाँ पे ये घटना हुई। पहले तो
क्षेत्र में कहीं भी ये घटना नहीं होनी चाहिए, मगर तहसील के पास ही ये घटना होना बहुत ही शर्मनाक है। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये शर्मनाक घटना है, उनकी मम्मी से मैं बात करना चाहूँगा। उनकी माँ भी मेरे साथ में है जी। जैसे बिटिया के साथ में जो हुआ है, बड़ा एक दुखद घटना है ये। हाँ बैठिए। क्यों नहीं तो वहीं पड़ा, हमको तो इतना वो भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। अब ऐसा हमारे साथ ऐसा हुआ तो किसी के साथ भी ऐसा मत नहीं होना चाहिए। हमको कहते हैं, मैं आंगनबाड़ी में रहती हूँ, बोलते हैं कि नारा लगाओ और रैली करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम क्या वो मानेंगे। तो जिस तरह से उनकी मम्मी भी उन्होंने कहा है कि प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस घटना की जल्दी से जल्दी जांच की जाए और जो भी अपराधी है उसको पकड़ा जाए, उसको सज़ा मिले। और मैं भी ये बिटिया एक पौड़ी गढ़वाल की बिटिया नहीं, उत्तराखंड की बिटिया नहीं, एक हिंदुस्तान की एक बेटी है। और अगर किसी बेटी के साथ में इस तरह की घटना होती है तो मैं जागो उत्तराखंड की तरफ से भी इस बिटिया को न्याय दिलाने की गुहार जरूर करूंगा। प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग एक दबाव बनाएंगे और जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ाने का काम करवाएंगे। मेरे साथ में यहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या शुभ नाम है? विजेंद्र सिंह। जिस तरह से घटना यहाँ पे हुई है, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी इस निंदनीय घटना के बारे में? देखो, ये हमारे देवभूमि गढ़वाल क्षेत्र के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है। और जिस प्रकार यहाँ पे शासन प्रशासन का उदासीनता का जो रवैया है वो भी कहीं ना कहीं एक जनता का जो वोट जनता ने दिया है तो वो मतलब गलत साबित होता है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग न्याय की एक गुहार लगाएंगे। अब हम लोग भी जागो उत्तराखंड के माध्यम से लगातार प्रशासन पे दबाव बनाए के रखेंगे और जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक उसे उचित सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक हमारी मुहिम यहीं नहीं रुकेगी। हम लगातार इस खबर को आगे चलाते रहेंगे, इस तरीके के मुद्दों को हम लोग कवरेज करते रहेंगे। चौबट्टेखाल विधानसभा की धरासू ग्राम सभा से अम्बेश पंत की रिपोर्ट।